आज फिर मेरे शौहर ने मुझे धुतकार दिया था और खुद घर से चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैं ऐसी बदनसीब लड़की थी कि जिसका शौहर उसे देखना भी गवारा नहीं करता था और हर बार मेरे सामने आ जाने पर ही गुस्से से मुझे अपने सामने से हट जाने को कहता था। शौहर की नापसंदगी के बावजूद आज भी मैंने नया जोड़ा पहनकर खूब दिल लगाकर तैयारी की थी और ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई कम सूरत या भद्दी लड़की थी, बल्कि मेरे हुस्न की तो लड़कियां भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकती। और जवान होते ही जो जुमला अपने बारे में मुझे कसरत से सुनने को मिलता था वह यही था कि मैं एक मुकम्मल और निहायत खूबसूरत लड़की हूँ जिससे नज़र चुराना नामुमकिन है। मैं अपने इस हुस्न पर नाजा रहती थी, मगर अपने शौहर के रवैये पर मैं अपने हुस्न को पहली बार मजीद निखारने की तकदों में रहने लगी थी। मैं जो एक बार चेहरे पर पानी के छींटे भी मार लेती तो जल्द चमकने लगती थी। अब मेकअप करके पागल हो जाती, मगर मेरा शौहर मेरी तरफ माइल ही नहीं होता था। मुझे शक था कि मेरा शौहर ने शायद मुझे कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि आज जब मैंने नया जोड़ा पहना था तो आज सुर्ख रंग का सूट में सफ़ेद रंगत को मस्जिद चमक गया था। मैंने अपने सिल्की बाल खोलकर एक कंधे पर डाल रखे थे और चमकती हुई आंखों में जानबूझकर काजल की मोटी धार लगाई थी, क्योंकि काजल लगाने से मेरी सुरमई आंखें मस्जिद शहर ज़्यादा लगती थी। मैं जब ऐसी तैयारी करके अपने शौहर के पास कमरे में जाने लगी तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा शौहर कम से कम आज के दिन मुझे नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा और ज़रूर मुतवज्जा हो जाएगा। मैं इस सोच से इतनी खुश हो गई थी कि मेरे चेहरे पर शर्मीली से मुस्कुराहट और सुर्खी छलकने लगी थी। मेरा शौहर हस्बे मामूल अपने कमरे में बैठा जाने कौन सी किताब पढ़ने में मशरूफ था। मैं ढेरों ढेर खुशबू लगाकर जब अपने कमरे शौहर के करीब गई तो वह बेसख्ता चौंक गया था। मैं उसके चौंकने पर खुश हो गई थी, मगर उसने अचानक किताब जोर से बंद की और इतनी जोर से मेज पर पटक कर रखी कि मैं उछलकर रह गई थी। मेरी खुशी खौफ में बदल गई, क्योंकि मैंने महसूस कर लिया था कि मेरा शौहर मेरी हरकत पर गुस्से में आ गया है। मैं अभी अपने शौहर से अपने दिल की बात बताना चाहती थी कि वह पलटकर मुझे देखने की बजाय कुर्सी को ठोकर मारता कमरे से ही निकल गया। मैं एकदम खुद रह गई थी। आखिर मेरे शौहर को मेरे वजूद से इतनी उलझन क्यों थी? मैं अपने शौहर से यही सवाल करना चाहती थी। मुझे अच्छे से याद था कि मेरी शादी करते हुए मेरी परेशानी पर मेरे बाप ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि लड़का अच्छा भी बहुत है और तुम्हें बहुत दिल से और खुशी से अपना रहा है, इसलिए वह तुम्हारी कदर भी करेगा। मेरे बाप की बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मेरे शौहर ने मुझे अपनी मोहब्बत में ही शादी की थी। जिस शख्स को अपनी बीवी से मोहब्बत हो और उसकी बीवी खूबसूरत भी हो, तो ऐसा शख्स अपनी बीवी को नज़रअंदाज कैसे कर सकता है? मैं भी पहली रात ही अपने शौहर के रवैये पर गमज़दा रह गई थी। मैं आज भी अपने शौहर के यूँ कमरा छोड़कर जाने पर उसके पीछे गई। मैंने सोच लिया था कि आज अपना हक पाकर रहूँगी और अपने शौहर से सवाल करूँगी कि वह मुझे नज़रअंदाज क्यों करता है। मुझे लगने लगा कि शायद उसे मेरी कोई बात बुरी लगी होगी और वह मुझसे नाराज़गी में ऐसा कर रहा होगा। मैं उसे मनाने को भी तैयार थी और अपनी नकरदा गलती पर माफ़ी भी मांगना चाहती थी, मगर मुझे सच का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मैं कमरे से निकलकर अपने शौहर के पीछे गई तो मेरा शौहर गायब था। मैंने उसकी तलाश में पूरा घर छान मारा और तब मुझे जो बात का अंदाज़ा हुआ वह मुझे सख्त कर गया था कि मेरा शौहर घर छोड़कर जा चुका था। यह बात मेरी तजलील थी और मुझे दुख में धकेल गई थी। मैं अपने शौहर के लिए इतनी तैयार हुई थी और वह मेरी खामोशी पर घर ही छोड़ गया। आखिर ऐसा क्या जुर्म हुआ था मुझसे? मैं क्यों हर बार रद्द की जा रही थी? मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। नज़रअंदाज होना किसी औरत को पसंद नहीं होता। मैं भी एक आम सी लड़की थी। मुझे तवज्जो भी चाहिए थी और मोहब्बत भी, मगर मुझे मेरा शौहर जैसा ठुकरा रहा था, वह जैसे मुझे जिंदा मार देने पर तुला था। मैं पूरी रात इसी गम में रोती रही। मैंने खुदा नजाकत और हर एक से मिलने वाली तारीफों के बावजूद खुद को हमेशा अपने हमसफ़र के लिए अमानत की तरह संभाल कर रखा था। मैंने कभी किसी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया था और ना ही किसी को मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने जज्बात किसी गैर मर्द पर लुटाऊं। मैं मोहब्बत की चाह भी रखती थी और मुझे यही लगता था कि मेरा शौहर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करेगा और मुझे कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा। शायद कोई आम मर्द मेरा शौहर बनता तो ऐसा ही होता, मगर मुझे जो इंसान मिला वो पहले ही रोज़
मुझे ठिठका गया था। मैं जो दुल्हन बनकर सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही थी, रुखसत हुई तो दोस्तों की छेड़छाड़ पर दिल धड़कने लगा था। एक अनजान शख्स की ज़िंदगी में शामिल होने का जो खौफ मुझे पैदा हुआ था, वह मेरे बाप ने पहले ही ख़त्म कर दिया था। मैं अपने बाप की बहुत लाडली और अजीज तरीन बेटी थी। हम सिर्फ 2 भाई बहन थे। भाई नाउम्री में ही दूसरे मुल्क पढ़ाई के लिए चला गया था और मैं अपने बाप के पास अकेली रह गई थी। मेरा बाप एक कॉलेज में पढ़ाता था। मैंने हमेशा तवज्जो और नरमी देखी थी, इसलिए मुझे डर था कि कहीं मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाला मर्द मुझ पर गुस्सा ना करे या सख्त मिजाज ना हो। मगर मेरे बाबा के मुताबिक वह इंसान मेरे बाप जैसा ही था और उसने मुझे मेरी आदत जानकर दिल से कबूल किया था। वह लड़का मेरे बाप का पुराना स्टूडेंट था, इसलिए मेरे बाप को उसके बारे में सब पता था। मैंने शादी से पहले अपने शौहर के सिर्फ तस्वीर में देखा था। वैसे तो हमारे घर का माहौल इतना पाबंद नहीं था, मगर फिर भी मुझे अपने होने वाले शौहर से मिलने में झिझक महसूस होती थी और मेरे शौहर ने भी कभी मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। मैंने शादी का जोड़ा लेने की बात की तो मेरे बाप ने बताया कि शादी का सूट मेरा शौहर अपनी मर्जी से लेना चाहता है। मैं खामोश हो गई, मगर तब मुझे हैरत हुई थी जब मुझे शादी का जोड़ा देने के लिए कोई ससुराल से औरत आने की बजाय मेरा देवर आया था। मेरा देवर बहुत खुश मिजाज और हंसमुख सा लड़का था। वह मेरे शौहर से 2 बरस छोटा था। उसने मुझसे शादी का सामान दिया और बताया कि उसका भाई शर्मिला इंसान है, इसलिए वह अपनी होने वाली बीवी से नहीं मिल रहा, मगर वह शादी हो जाने के बाद मेरा बहुत ख्याल रखेगा और खुश रखेगा, क्योंकि वह नेक इंसान है जिसने मुझसे पहले कभी किसी लड़की को देखा तक नहीं था। यह बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मेरा शौहर भी मेरे जैसा इंसान ही था। शादी के दिन में हर खौफ भुलाए रुखसत होकर अपने शौहर के घर पहुंची तो एक सवाल मुझे बार बार तंग करने लगा कि मेरे इस्तकबाल के लिए कोई भी मौजूद क्यों नहीं। शायद मेरा शौहर कोई लावारिस मर्द था, क्योंकि मैं रुखसती से लेकर शौहर के घर पहुंचने तक अपने शौहर के अलावा कोई भी मर्द या औरत नहीं देखी थी। बाकी सबकी तो मुझे खबर नहीं थी, मगर मेरा देवर भी कहीं नज़र नहीं आया था। मुझे हैरत हो रही थी कि सगा भाई अपने बड़े भाई की शादी में क्यों नहीं था। वह भी ऐसा भाई जो शादी की तैयारी में पेश था और अपने भाई के साथ ही रहता था। हर बात मुझे चौंका रही थी। सबसे बढ़कर जो बात मुझे बुरी लगी थी वह यह कि मैं अपने कमरे में बैठी थी और वहाँ कोई सेज या सजावट नहीं थी। मेरी शादी मेरे ही लिए सवालिया निशान बन गई थी। यह कैसी शादी थी जिसमें कोई शामिल नहीं था और न कोई सजावट या खुशी का इजहार नजर आ रहा था। मैं अपने शौहर से इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर उस रात इंतजार करते करते मेरी आँख लग गई और जब मेरी आँख खुली तो मुझे एक और झटका लगा था, क्योंकि दिन ढलने वाला था। मैं इतनी देर सोई रही, मगर मुझे ना किसी ने जगाया, ना ही कोई घर में नजर आ रहा था। साफ जाहिर था कि मेरा शौहर पहली रात कमरे में ही नहीं आया था। मैं इस बात पर जितना हैरान होती कम था। मेरी शादी हो चुकी थी, मगर ना मैंने अपने शौहर देखा, ना शायद मेरे शौहर ने मुझे इस सजावट और 16 श्रृंगार में देखा था। मैंने उदासी से अपना हार श्रृंगार खत्म किया और सादा लिबास पहनकर बैठ गई। इस खाली घर में बैठे बैठे मुझे शाम हो गई। मुझे समझ नहीं आई कि घर में सन्नाटा क्यों था और मेरा शौहर मुझे छोड़कर कहाँ गया था। शाम होने पर मजबूरन मैंने अपने बाप को कॉल मिलाई। मैं सोच चुकी थी अपने बाप से शिकायत करूंगी कि मेरा शौहर कैसा अजीब मर्द है जो पहले दिन ही दुल्हन को घर में अकेला छोड़कर जाने कहा गया है। और कुछ मुझे अपने बाप से भी गिला था। मैंने हमेशा देखा था कि लड़की ब्याह कर जाती है तो मायके वाले अगले दिन नाश्ता लेकर उसके घर जाते हैं। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी, सिर्फ एक भाई और बाप मेरी पूरी फैमिली थे। हम घर के 3 अफराद थे और वह भी इस मौके पर साथ नहीं थे। मेरा बाप मुझे ना मिलने आया ना ही नाश्ता देने आया था। मैं शिकायत लगाने का सोचकर कॉल मिलाती रही, मगर मेरे अब्बू ने कॉल ही अटेंड नहीं की। मेरा भाई मुल्क से बाहर रहता था और उससे मेरी कभी इतनी दोस्ती नहीं रहती थी कि मेरी शादी पर वह आता। मैं सर डाले बैठी थी। न शौहर घर आया था, न बाप ने कॉल अटेंड की थी। मेरा दिल अजीब वसवसों में घिर गया था। रात हुई तो मेरा शौहर घर आ गया। मैंने उससे बात करने की और शिकवा करने की कोशिश की, मगर वह मुझे नज़रअंदाज करता किचन में गया और अपने साथ लाया खाना बर्तन में निकालकर मेरा हिस्सा वही किचन में रखकर अपने कमरे में चला गया। मैं उसकी हरकत पर हैरान हुई थी, मगर तब भूख की वजह से मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया और चुपचाप खाना लेकर बाहर बैठी अकेली खाने लगी। अभी मैं खाना खा रही थी कि मैं अचानक मेरे शौहर ने आकर चाय का कप मेरे सामने रखा और इससे पहले कि
मैं सर उठाकर कोई बात करती, वहाँ पलटकर चला गया। मैं थकी हुई थी और अपने बाप से बात ना होने की वजह से परेशान थी, इसलिए चुपचाप चाय पीने लगी। चाय पीकर मैं उठी ताकि जाकर अपने शौहर से बात करूं, मगर अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं बिस्तर पर थी और दिन निकल आया था। मुझे कमरे में यकीनन मेरा शौहर लाया था, मगर वह खुद उस वक्त भी मौजूद नहीं था। तब मुझे पता चला कि उसने मुझे चाय में नशा मिलाकर दिया था ताकि मैं मजीद उसके सर पर सवार न हूँ और अपने कमरे में सोई पड़ी रहूँ। मेरा दिमाग उलझने लगा था और कुछ दिन मजीद ऐसे ही गुजरते चले गए। मेरे असाब चटकने लगे थे। मेरा बाप जाने कहाँ गायब हो गया था और शौहर अजीब अजनबी जैसा रवैया दिखा रहा था। तब मैंने थक कर एक दिन अपने भाई को कॉल कर दी। मैं उससे मदद मांगना चाहती थी। मुझे उम्मीद थी मेरी परेशानी सुनकर वह मुझे हमारे अब्बू के बारे में भी बताता और मेरे शौहर से भी बात करता, मगर उसने कॉल पर मुझे जो बताया वह मेरे सर पर पूरे घर की छत गिरा गया था। मेरी परेशानी पर मेरा भाई बोला कि हमारे अब्बू किसी जरूरी काम की वजह से मेरी शादी के तुरंत बाद मुल्क से बाहर चले गए हैं और फिलहाल वह बात भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं उन्हें तंग न करूं। और जब मैंने शौहर का रवैया बताया तो वह बोला कि तुम्हारे पास अब एक वही शख्स है जिसके पास तुम्हें रहना है, इसलिए उसे तंग मत करो और जैसे वह रह रहा है उसे रहने दो। वह तुम पर कोई जुल्म नहीं कर रहा, तो ऐसे हालात में इतना ही काफ़ी है। मेरा भाई अपनी बात करके और मैं मुस्लिमा बनकर बैठी रह गई थी। मेरे बाप का ऐसा कौन सा काम था कि वह यूँ अचानक चुपचाप चला गया और राब्ता भी नहीं किया। मुझे तब शिद्दत से रोना आया था। मेरी ज़िंदगी अचानक से ही उलझ कर रह गई थी। कुछ दिन तो मैंने रो धोकर गुजार दिए, मगर फिर मुझे अपने शौहर का यूँ दूर दूर रहना खलने लगा। मैं आम सी लड़की थी। शादी के बाद भी मुझसे जैसे शौहर गुरेज बरत रहा था। मुझसे वह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपने शौहर को मुतवज्जा करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर संभालने लगी। मेरा शौहर पहले रोज़ से बना बनाया खाना घर लाता था, इसलिए मैंने घर में खाना बनाना शुरू कर दिया था। मैं रोज़ाना जायकेदार खाना बनाकर अपने शौहर का इंतज़ार करती थी, मगर मेरा शौहर आता तो अपने लिए खाना लेकर खुद खाने लग जाता था। मैं जब भी उसके सामने जाती या मुस्तवज्जा करने की कोशिश करती तो वह अजीब सी बात बोलता था जो मुझे घबराहट में मुबितला करती थी। वह बोलता कि नकाब कर लो वरना मुझे गुनाह मिलेगा। वो नमाजी और नेक इंसान था, मगर मुझे हैरत थी कि वह अपनी बीवी को देखने से कैसे गुनाहगार हो सकता है। एक घर में रहकर भी वह मुझसे मुकम्मल पर्दा रखता था और मुझे देखता तक नहीं था। मैं घर में जो भी काम करती वह करने देता ताकि मैं उसे तंग न करूं। मैं चाहती थी मेरा शौहर मुझे देखे और मुझे सराहे। शौहर की तवज्जो और मोहब्बत पर हर बीवी का हक होता है और यह हक तो अल्लाह ने भी औरत को दिया है, मगर आज भी मेरी कोशिश पर मेरा शौहर मेरे सच संवर कर सामने जाने पर मुतवज्जा होने की बजाय मुझे अनदेखा कर गया था और मुझसे बचने के लिए वह घर से ही चला गया था। मैं अपने शौहर की इस बेहिसी पर माँ तमकना से अपने कमरे में पड़ी रही थी। मैं अपनी खूबसूरती के बावजूद शौहर की तवज्जो नहीं पा सकी थी और इस बात पर मुझे लगने लगा कि मैं दुनिया की सबसे नाकाम औरत हूँ। जिंदगी में पहली बार मुझे पछतावा होने लगा कि काश मैं इस इंसान से शादी करने के बजाय अपने चाहने वालों में से किसी को चुन लेती, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी अलग होती और मैं अपने शौहर की मोहब्बत और तवज्जो में खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही होती। मुझे जाने किस गुनाह की सज़ा मिल रही थी। मैं इतनी ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारने के बाद भी अकेली रह गई थी। मेरा दुख बांटने के लिए कोई अपना भी मेरे पास नहीं था। मैंने वह रात भी रोते हुए गुजारी और सुबह उठी तो सोच लिया कि मैं अपने शौहर से दो टूक बात करूंगी। अगर मेरा शौहर मुझे कबूल नहीं कर रहा था तो मैं तलाक लेने को तैयार थी। मैंने उस दिन घर का कोई काम नहीं किया था। मुझे लगा कि इस बात पर मेरा शौहर मुझसे ज़रूर सवाल करेगा, मगर मेरा शौहर सुबह घर से निकला और सारा दिन वापस ही नहीं आया था। साफ लग रहा था कि वह मुझसे बच रहा था और मैं माजिद ऐसी बेकदरी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। इसलिए दो टूक बात करने का सोचकर अपने शौहर का इंतजार करने लगी। शाम हुई तो भूख से मेरा बुरा हाल होने लगा। मैं किचन में अपने लिए खाना बनाने गई तो ऐन उसी वक्त मेरा शौहर घर आ गया और आते ही अपने मामूल के मुताबिक मेरा सामना किए बिना अपने कमरे में बंद हो गया। पहली बार मैंने खुद खाना खा लिया और उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा मर्द काबिल इज्जत था ही नहीं जो अपनी बीवी को उसका हक ना दे। रात हुई तो मैं दबे पाँव अपने शौहर के कमरे में जा पहुंची।
उस वक्त मेरा शौहर ईशा की नमाज अदा कर रहा था। रात की नमाज वह मेरी वजह से घर में ही पढ़ता था, क्योंकि शादी के बाद शुरू के दिनों में मैंने उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ बोल दिया था कि मुझे रात के वक्त अकेले में डर लगता है। उसके बाद से वह ईशा की नमाज घर में अदा करता था, मगर मुझे अपने कमरे में ही नहीं आने देता था। मैं चाहती थी कि वो नमाज अदा करके फारिग हो तो उसके सोने से पहले मैं बात कर लूं, मगर जब मैं कमरे में गई तो हैरान रह गई, क्योंकि मेरा शौहर तो नमाज अदा करके पहले से सो चुका था। मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए लाइट जलाई और अपने शौहर के सामने चली गई। जागते हुए या दिन के वक्त मेरा शौहर मेरे सामने आने से गुरेज बरतता था और अपना चेहरा भी छुपा लेता था, इसलिए उसे सोया हुआ पाकर मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो मेरा शौहर था ही नहीं। अगर वह कोई अनजान शख्स होता तो मैं उसे अपना शौहर मान भी लेती, मगर सामने मौजूद मर्द को मैं अच्छे से जानती थी और यही बात मेरे होश उड़ा गई थी। मैंने अपनी शादी का तकरीबन 1 महीना उस इंसान के साथ गुजारा था जो मेरा शौहर था ही नहीं। मैं अचानक हवास खोते हुए धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। शायद मैं दिमागी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, या फिर मेरे असाब को यह झटका बहुत शिद्दत से लगा था, इसलिए मैं ताब नहीं ला सकी और बेहोश हो गई थी। मैं होश में आई तो मुझे एकदम सब याद आया। मैं झटके से उठकर बैठ गई। कमरे में कोई मौजूद नहीं था। मैं समझ गई मेरे बेहोश होने पर उसने जागकर मुझसे बिस्तर पर सुला दिया, मगर खुद हमेशा की तरह गायब हो गया। मैं सिर हाथों पे गिराए रोने लगी। मुझे लाड प्यार से पालने वाले बाप ने मेरे साथ यह क्या कर दिया था। मुझे लगा मैं भरी दुनिया में अकेली हो गई हूँ। खाविद बीबी जैसे इतने पाकीज़ा रिश्ते को इस्तेमाल किया गया था। अगर मुझे अंदाजा होता कि शादी के नाम पर मेरे साथ क्या होने वाला है तो शायद उसी दिन रुखसत होने के बजाय खुदकुशी कर लेती। दुख की बात तो यह थी कि अभी मैं ना किसी से सवाल कर सकती थी, ना ही किसी को बता सकती थी। भाई का नंबर मैं उस दिन बात होने के बाद गुस्से में डिलीट कर चुकी थी, और अगर वह नंबर मौजूद होता तो तब भी मुझे यही लगता कि मेरा भाई मुझ पर यकीन न करता और यकीनन मुझे ही पागल या गलत समझ लेता। मगर मैं ऐसे खामोश भी नहीं रह सकती थी। मैं अपने शौहर को ढूंढना चाहती थी। मुझे अपने शौहर का नाम याद था, क्योंकि निकाह के वक्त मैंने अपने शौहर का नाम बहुत अच्छे से सुना था। मैं शादी के बाद से कभी उस घर से बाहर नहीं गई थी, और मुझे यकीन था कि अगर मैं घर से निकलकर लोगों से अपने शौहर के बारे में पूछती तो यकीनन कोई ना कोई मुझे ज़रूर सच्चाई बता देता। मैंने खाली घर का फ़ायदा उठाते हुए बाहर का दरवाज़ा खोला और गली में झाँका। साथ वाले घर के दरवाजे से कोई औरत बाहर निकल रही थी। मुझे देखकर चौंक गई। मैंने झिझक कर उस औरत से कहा कि मैं उससे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या वह इसी मोहल्ले में रहती है? तो वह औरत नरमी से बोली कि हाँ, यह मेरा घर है, तुम आ जाओ, हम बैठकर बात कर लेते हैं। मैं जल्दी से उस औरत के साथ उसके घर में चली गई। उस औरत ने मुझे बैठाया और बोली कि हम सब मोहल्ले वाले सोच रहे थे कि इस घर में आने वाली लड़की शायद लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, इसलिए कभी घर से बाहर नहीं निकली। उस औरत के सवाल पर मुझे रोना आने लगा। अब मैं उसे क्या बताती। पिछले कई दिन से मैं किसी मुश्किल से शिकार हो रही थी। मैंने बातों बातों में अचानक उस औरत से अपने शौहर के बारे में पूछा तो वह मेरे शौहर के नाम पर ठिठक सी गई और मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मेरे सवाल पर यकीन ना आ रहा हो। मैंने उसकी हैरत की वजह पूछी तो वह कुछ बेयकीनी से बोली कि क्या तुम नहीं जानती? वह कहा गया। उस औरत का लहजा मुझे अनहोनी का एहसास दिला रहा था। मैंने डरते हुए नहीं में सिर हिलाया तो उस औरत ने जो बात मुझे बताई वह मेरी रूह को कपाकर रख गई थी। वह औरत कुछ मुरझाए हुए अंदाज में बोली कि वह बेचारा तो अपनी शादी से 1 दिन पहले मर गया था। उसका एक्सीडेंट हुआ और वह मौके पर ही मर गया। हम सबको उसकी जवान मौत का बहुत सदमा पहुंचा था। यकीन नहीं आता कि उसकी मौत हो गई है। वह औरत अफसोस से जाने क्या क्या बोल रही थी और मैं सख्त सी बैठी थी। मेरा शौहर मर चुका था और मुझे खबर ही नहीं हुई थी। हमारा शौहर हमारी शादी से 1 दिन पहले मरा था, तो फिर वही मेरा शौहर था। मैं बेवा होने के बाद रुखसत होकर आ गई थी और एक ना मरहम के साथ रहकर उसकी तवज्जो तलब करती रही थी। मुझे लगा मेरा सांस बंद हो जाएगा। ना जाने मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं उस औरत को बोलता हुआ छोड़कर घर भाग आई। मेरा वजूद लरज रहा था। शाम हुई तो मैं उजड़ी हुई सी हालत में उस शख्स के सर पर जा खड़ी हुई। वह मर्द जो मेरा देवर था और पिछले 1 महीने से मेरा शौहर बनकर
मेरे साथ रह रहा था। वह मामूल के मुताबिक अपने कमरे में बंद था। मैंने झटके से दरवाज़ा खोला और जाकर उसका गिरेबान पकड़ लिया। वो मेरी इस अचानक हरकत पर बौखला गया था। मैं गुस्से से उस पर चीख रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों की थी। मेरे शौहर की मौत के बाद वह मेरे घर वालों को धोखा देकर कैसे मुझे ब्याह लाया था। मुझे तो यह समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सब पर मेरा बाप क्यों खामोश रहा था और मेरा भाई बजाय इसके कि मुझे समझाता और मेरी परेशानी का हल निकालता, वह भी मुझे यही बोला था कि मैं चुपचाप उस नामरहम मर्द के साथ रहूं। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि सबने मिलकर मेरे साथ यह सब क्यों किया था। मैं अपने देवर पर गुस्सा हो रही थी और वह सर झुकाए शर्मिंदा से खड़ा हुआ था। मैं बुरी तरह रोने लगी और उसे बुरा भला कहने लगी। तब उसने मुझे कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं यह सब नहीं करना चाहता था, मगर तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसा करने को कहा था और मैंने अपने वादे का पास रखा और तुम्हारी हिफाजत की है। वह बोला कि मैं जानता था हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैंने हमेशा पर्दा रखा और कभी नाजायज़ हरकत नहीं की थी। उसकी बात पर मैं खामोश हो गई। वह सच बोल रहा था। उसने कभी मुझे इस्तेमाल नहीं किया था और मेरा पर्दा कायम रखा था। मैं सच में नावाकिफ़ थी, इसलिए कई बार उसके सामने गई, मगर वह नज़र झुका जाता था। मेरे रोने पर उसने बताया कि उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, सिर्फ वह 2 भाई उस घर में रहते थे और उसका भाई मेरे बाप का स्टूडेंट था। उसका भाई हादसे में मरा तो वह सदमे से अपने हवास खोने लगा था। अगले दिन उसने खुद को संभाला और वह रुखसती से पहले मेरे बाप के पास गया और उसे बताया कि उसका भाई मर चुका है और शादी नहीं हो सकती। मगर वह मेरे बाप से मिला तो मेरा बाप पहले से ही परेशान बैठा था। मेरे बाप ने उसे बताया कि उनके कॉलेज में किसी लड़के को उन्होंने सजा दी तो वह नहीं जानते थे कि वह लड़का दिल का मरीज है और उसे सजा के दौरान दिल का दौरा पड़ गया। वह लड़का किसी जमींदार घराने से था। वो लोग मेरे माँ बाप के दुश्मन बन गए और उन्हें मारने पर तुल गए। मेरा बाप मेरे लिए परेशान था। उन्होंने मेरे देवर से कहा कि अभी वह खामोशी से दुल्हन ले जाए और उसकी हिफाजत करे। मामला सुलझ जाने पर वह खुद मुझे सच बताते और घर ले जाते, मगर उन्हें मौका नहीं मिला और मेरी रुखसती से अगले रोज सुबह सुबह पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मेरा बाप तब जेल में था और इसी वजह से भाई ने भी मुझे खामोश रहने को कहा था। मेरा देवर सब बताकर खामोश हो गया और मैं सख्ती की कैफियत में चली गई। मुझे परेशानी से बचाने के लिए मेरे बाप ने यह सब किया था। मैं सब सुनकर रोने लगी तो मेरे देवर ने मुझसे कहा कि मेरे बाप का केस खत्म होने वाला है और वह जल्द आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि उस स्टूडेंट लड़के ने मेरे बाप को बेकसूर कहा था और बताया था कि मेरा बाप उसकी बीमारी के बारे में नहीं जानता था। इस बात के चंद दिन बाद ही मेरा बाप आज़ाद होकर आ गया था। मैं अपने घर चली गई और वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। अब मेरी महीने बाद फिर से शादी है और इस बार मेरी शादी मेरे इस देवर से हो रही है, क्योंकि मेरे बाप का कहना है कि जो मर्द एक ना मरहम लड़की के साथ रहकर भी उसकी इज्जत की हिफाजत करे, वही मर्द काबिले भरोसे हो सकता है और मुझे अपने बाप से पूरा इत्तेफाक है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।